दोस्तों, एक बिजनेस में इन्वेंट्री एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पेशली अगर वो कंपनी कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल करती है तो उस कंपनी के पास इन्वेंट्री जरूर होती है और इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आप अपनी इन्वेंट्री को सही से मैनेज करते हो तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल जरूर होगा। तो इस वीडियो में हम इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए टेक्निक्स जानने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है अगर आप बिजनेस करते हो या आप बिजनेस करना चाहते हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि आखिर इन्वेंट्री क्या है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप सैंडविच बेचते हो तो आपको वो सैंडविच बनाने के लिए जो भी ब्रेड, वेजिटेबल्स, मेयोनीज ये सब चाहिए, ये सब आपकी इन्वेंट्री है। और फिर आप उन सब रॉ मटेरियल्स को जब आप प्रोसेस करके एक सैंडविच बनाते हो तो वो सैंडविच भी आपके इन्वेंट्री के अंदर ही आता है और इन्वेंट्री में आपका एक बहुत ही बड़ा कॉस्ट रहता है। तो इन्वेंट्री को सही से मैनेज करना एक बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। तो मैंने आपको इन्वेंट्री क्या है ये मैंने आपको एक शॉर्ट एग्जाम्पल से समझा दिया। तो अब बात करते हैं FSN फॉर्मूला की। तो FSN का फुल फॉर्म क्या है? FSN का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। तो इसमें आप अपने इन्वेंट्री को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। आपके बिजनेस में शायद आपने नोटिस किया होगा, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई होता है और वो बहुत ज्यादा तेजी से बिकते हैं, और फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनका डिमांड थोड़ा कम होता है और वो स्लोली बिकते हैं। और लास्ट में आता है नॉन मूविंग, मतलब कि वो प्रोडक्ट्स जो कि बिकते ही नहीं है या फिर बहुत ही ज्यादा रेयर बिकते हैं। तो आपको इन 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना है। तो पहली कैटेगरी जो कि है फास्ट मूविंग, उसमें आपको बहुत ही तेजी से बिकने वाले हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करना है। दूसरी में स्लो मूविंग, जिसमें आपको कम तेजी से सेल होने वाले गुड्स को कैटेगराइज करना है। और आखिरी है नॉन मूविंग, जिसमें आपको ऐसे प्रोडक्ट्स को रखना है जो कि बिकते ही नहीं है या फिर बहुत ही रेयर बिकते हैं। अब आपने कैटेगराइज कर लिया, अब आपको करना क्या है? तो आपके पास जो नॉन मूविंग प्रोडक्ट्स है उनसे आपको जल्द से जल्द छुटकारा पाना है और आपका जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है उनमें आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है ताकि वो कभी भी स्टॉक आउट ना हो और वो सफिशिएंट अमाउंट में रहे आपके पास। और जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स है आपको कोशिश करनी है कि आप उन्हें अपने फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स के साथ किसी तरह के स्कीम में आप उनको भी सेल कर सको ताकि आपको और ज्यादा टर्नओवर आए। तो FSN फॉर्मूला में आप अपने इन्वेंट्री को टर्नओवर के बेसिस पे डिवाइड करते हो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर टाइमिंग में अपने इन्वेंट्री को कितने बार खाली करते हो या इस्तेमाल करते हो। अगर मैं आपको ये एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो अगर आप किसी भी मोबाइल डीलर के पास जाओगे तो वो ज्यादातर मी प्रेफर्ड पार्टनर बनना चाहते हैं। भले ही वीवो और ओप्पो उनको ज्यादा मार्जिन दे रहे हो और MI से उनको उतना ज्यादा मार्जिन नहीं मिले, लेकिन फिर भी वो मी प्रेफर्ड पार्टनर बनना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में Xiaomi का फोन बहुत ही ज्यादा तेजी से बिकता है, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, मतलब कि उसका टर्नओवर ज्यादा है। देखिए, अगर आपको एक प्रोडक्ट में 2 रुपए मिलते हैं लेकिन महीने में वो प्रोडक्ट 10 बार सेल होता है तो आपने महीने का 20 रुपए कमाया। लेकिन अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे 5 रुपए मिलते हैं लेकिन महीने में सिर्फ वो प्रोडक्ट 2 बार बिकता है तो आपने महीने का सिर्फ 10 रुपए कमाया। तो बेहतर कौन सा है? ऑब्वियसली पहले वाला, जिसमें आपको 20 रुपए की कमाई हो रही है, भले ही आपको मार्जिन कम मिल रही हो। तो इस वजह से ज्यादातर मोबाइल डीलर्स मी प्रेफर्ड पार्टनर बनना चाहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि आखिर इन्वेंट्री को मैनेज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था कि आप सैंडविच बेचते हो, तो मान लीजिए कि आप डेली 100 सैंडविच बेचते हो। तो अगर आपने अपने इन्वेंट्री को सही से मैनेज नहीं किया और आपने ब्रेड थोड़ी कम मंगाई है और आपके पास 20 सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड नहीं है, तो जब वो 20 कस्टमर्स आएगा और उनको जब वो नहीं मिलेगी जो कि वो चाहते हैं, तो वो शायद आपके कंपटीटर के पास चले जाए और आप अपना कस्टमर शायद लूज कर दे। और अगर किसी दिन आपने मिस कैलकुलेशन की वजह से आपने 120 सैंडविच बना दिए लेकिन आपके पास 20 सैंडविच बच गए, तो क्योंकि सैंडविच एक पेरिशेबल गुड्स है तो वो जल्दी ही बासी हो जाएंगे और वो खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट वेस्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको अपने इन्वेंट्री को मैनेज करना करेक्टली बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ पेरिशेबल गुड्स के लिए भी नहीं है, क्योंकि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो आपको अपने इन्वेंट्री को सही से मैनेज करना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली और आपको कुछ नया सीखने को मिला। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो यूट्यूब एल्गोरिथम को यह जरूर बताइए इस वीडियो को लाइक करके, ताकि मैं आप जैसे और अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंच सकूं और हम सब एक साथ ग्रो कर सके। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।